नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मार्च सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। गैस की किल्लत, 900 रुपए वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा। गाँव में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे, पहले 25 दिन में कर सकते थे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा 2 दिवसीय कृषि मेला, नई किस्म और तकनीकों से रूबरू होंगे किसान। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम योजना की 22वीं किस्त जारी होने की तारीख आई सामने। एलपीजी रसोई गैस संकट के बीच सरकार ने दी राहत, बताया बुकिंग के कितने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर। झज्जर के मातन हेल में बनेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, PPP मॉडल पर होगा निर्माण, पंचायत देगी 61 एकड़ जमीन। सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट हुआ हरियाणा का नया जिला, दस्तावेज बनने में आ रही परेशानियां होंगी दूर। 5G के दौर में 2G सिस्टम हुआ फेल, हरियाणा में 9300 डिपो से 1.5 करोड़ लोगों को राशन की आपूर्ति ठप। गर्मियों की छुट्टियों में खाटू श्याम व जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। INLD सुप्रीमो अभय चौटाला की CM सैनी से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा में नया प्लॉट खरीदने से पहले करना होगा ये काम, सरकार ने किया नियमों में बदलाव। बदलते लाइफस्टाइल से हरियाणवी हो रही बीमार, बढ़ रही किडनी के मरीज, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस ने सुचित्रा को किया निष्कासित, नेताओं पर 7 करोड़ रुपए देने का आरोप, बोली 19 दिन पहले ही दे चुकी हूं इस्तीफा। और बड़ा दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा कोमा में, इजराइल अमेरिकी हमले में घायल हुए थे, पिता की मौत के बाद संभाला था पद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत में ही लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। दिन का बढ़ता तापमान कहीं न कहीं चुनौती भरा बन सकता है। दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके चलते राज्य में बारिश की संभावना है। इसके बाद गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मार्च में आमतौर पर तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच बना रहता है, जो कि 34 से 35 डिग्री अब पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च से हरियाणा में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान 15 मार्च को भी अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। 16 मार्च को मौसम फिर से साफ रहने वाला है। दिन में तेज धूप रहेगी और तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं 17 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। तो 19 मार्च को एक और मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली व NCR में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा सहित आसपास के राज्यों के किसानों के लिए HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी HAU में 23 और 24 मार्च को 2 दिवसीय खरीफ कृषि मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में प्रदेश भर के किसान, कृषि वैज्ञानिक, उद्यमी तथा विभिन्न विभाग और संस्थाएं हिस्सा लेंगी। मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ की फसलों के बारे में उत्तम जानकारी देना है, जिसमें फसलों की नई किस्म, उन्नत नई तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कृषि यंत्रों की जानकारी शामिल है। मेले के दौरान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को धान, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की उन्नत किस्मों और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। किसानों के लिए फसल उत्पादन तकनीक, कीट एवं रोगनाशक, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश के किसानों से अधिक संख्या में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि वे नई तकनीकों और उन्नत किस्मों की जानकारी प्राप्त कर सकें। मेला सुबह से लेकर शाम तक विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होगा। इसमें सरकार की कृषि योजनाओं और सब्सिडी से जुड़ी हुई जानकारी भी किसानों को दी जाएगी। यह मेला हिसार में हर साल आयोजित किया जाने वाला प्रमुख कृषि मेला है। हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। सरकार द्वारा ग्रुप C के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तकरीबन 13,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। इनमें 5,500 पद पुलिस के हैं। पुलिस के पदों के लिए PMT व PST जल्दी शुरू किए जाएंगे। हरियाणा SSA की तरफ से 10,000 पदों पर होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्रुप D के पदों पर भर्तियों के लिए
सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। हिम्मत सिंह के मुताबिक जल्दी ही ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी का पोर्टल खुलेगा। ग्रुप सी के तकरीबन 10,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस वर्ष 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 13,000 पदों की भर्तियां निकल चुकी हैं, जबकि 10,000 पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया अप्रैल के आखिर तक शुरू होने की संभावना है। बचे हुए 7,000 पदों पर समय समय पर भर्तियां निकाली जाती रहेंगी। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 मार्च को असम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किस्त की राशि जारी करेंगे। इस दिन देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। योजना के मुताबिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में उपलब्ध होती है। हर किस्त में 2,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 24 फरवरी साल 2019 में की थी। अब तक किसानों को 21 किस्तें मिल चुकी हैं और अब 22वीं किस्त आज जारी होने जा रही है। हरियाणा के हांसी जिले के लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि हांसी को नया जिला बनाने के बाद अब सरकारी रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल में भी बदलाव शुरू हो गया है। अब सरकारी दस्तावेजों जैसे फैमिली आईडी, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि पर जिला हिसार के स्थान पर जिला हांसी को दर्ज किया गया है। इस बदलाव के बाद कई सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया जा चुका है और इसमें हांसी व नारनौद उपमंडल सहित लगभग 110 गाँव शामिल किए गए हैं। इसलिए सरकारी विभागों द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल में धीरे धीरे ये अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही डेटा संशोधित होगा उसके बाद लोगों की फैमिली आईडी में नया जिला हांसी दिखाई देने लगेगा। फैमिली आईडी में जिला हांसी दर्ज होने के बाद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। वहीं सरकारी दस्तावेजों में सही जिला दर्ज होगा और ऑनलाइन सेवाओं में बार बार संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रशासन का कहना है कि सभी रिकॉर्ड को जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा ताकि हांसी क्षेत्र के लोगों को सरकारी सेवाओं में कोई परेशानी न आए। देश भर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच लोगों में घबराहट पैदा हो गई है। कई जगहें लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर सिलेंडर ले रहे हैं तो कोई जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करा रहे हैं। इस दौरान गैस एजेंसियों पर भीड़ साफ नजर आ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य समय पर ही होती रहेगी। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर सामान्य डिलीवरी साइकिल लगभग 2.5 दिन ही है। यानी अगर आप आज सिलेंडर बुक करते हैं तो लगभग 2.5 दिन के बाद सिलेंडर की डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी। सरकार ने गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए भी एक फैसला लिया है। इसके अनुसार अब एक सिलेंडर मिलने के बाद आपको दूसरे सिलेंडर के लिए कम से कम शहरी क्षेत्र में 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि गाँव में ये 45 दिन की समय सीमा तय कर दी है, जो कि पहले 21 दिन था। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में आकर सिलेंडर बुक ना करें, बल्कि जरूरत के हिसाब से सिलेंडर लें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। सामान्य डिलीवरी व्यवस्था जारी रहेगी। हरियाणा में प्लॉट खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य सरकार अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने जा रही है। इसलिए अगर आप प्रदेश में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले नए नियमों के बारे में अवश्य जान लें। सरकार का मानना है कि राज्य में कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां काटकर छोटे छोटे प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन संशोधन 2026 लाने की तैयारी कर रही है। नए नियम के अनुसार अब 1 एकड़ से कम खाली जमीन की खरीद विक्रय, अदला बदली, पट्टा या फिर उपहार ट्रांसफर करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह एनओसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक या अधिकृत अधिकारी से लेना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य धारा 7 के तहत क्षेत्र में आने वाली जमीनों की अदला बदली को रोकना है। इसी को रोकने के लिए अब सरकार धारा 7A में संशोधन कर रही है, जिससे कि ऐसे मामलों को नियमों के दायरे में लाया जा सके और अवैध कॉलोनियों में प्लॉट के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में सरकार की अपील है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, जमीन का रिकॉर्ड, लाइसेंस व आवश्यक एनओसी और सरकारी मंजूरी की जांच जरूर कर लें। हरियाणा में डायबिटीज व हाइपरटेंशन की वजह से किडनी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। हरियाणा में तकरीबन 12.7% लोग डायबिटीज व 23% लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में किडनी रोगी विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के कारण बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये दोनों ही बीमारियां किडनी की नलिकाओं को नुकसान पहुंचाने के साथ किडनी के कार्य को भी प्रभावित करती हैं। हाइपरटेंशन की वजह से रक्त का प्रवाह किडनी में सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे
किडनी की कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। इसी तरह अनियंत्रित डायबिटीज के कारण रक्त में शुगर की अधिकता किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा हरियाणा में खराब खानपान की वजह से भी किडनी मरीज बढ़ रहे हैं। फास्ट फूड, उच्च फैट और नमक वाली खाद्य सामग्री का अधिक सेवन, साथ ही तंबाकू और शराब का नियमित सेवन किडनी की सेहत पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। चंडीगढ़ के डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव भाटिया के अनुसार तकरीबन 30 से 40% मामलों में किडनी खराब होने की वजह अनियंत्रित डायबिटीज और हाई बीपी ही होती है। उन्होंने सलाह दी है कि ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास होना चाहिए। साथ ही समय समय पर किडनी की जांच भी जरूरी है और नमक का सेवन कम करना चाहिए। साथ ही हरियाणा सरकार किडनी रोगों के बढ़ते मामले को लेकर इलाज व रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने डायलिसिस जैसी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य के प्रमुख अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया है। अब उपमंडल में स्थित सरकारी अस्पताल में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें नारायणगढ़, लाडवा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाना, महम, डबवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज कोरियावास, छायसा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल हांसी में भी डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था तकनीकी खामियों के कारण ठप पड़ गई है। प्रदेश के तकरीबन 9,300 राशन डिपो पर लगी पुरानी और कंडम हो चुकी बायोमेट्रिक मशीनों के सर्वर बंद होने से लगभग 1.59 करोड़ लाभार्थियों को मार्च महीने का राशन अब तक वितरित नहीं हो पाया है। 5G के दौर में भी ये मशीनें 2G नेटवर्क पर आधारित हैं, जिसके कारण डिपो होल्डरों को लंबे समय से धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट में दिक्कत और खराब बैटरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच राशन वितरण पूरा हो जाता था, लेकिन इस बार 10 मार्च तक भी वितरण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के मीडिया प्रभारी गुरतेज सिंह सोडी का कहना है कि मशीनों के कंडम होने और सर्वर समस्या के कारण पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रभावित हो रहा है। कई कार्ड धारक डिपो होल्डरों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि असल में पूरा सिस्टम ही ठप पड़ा है। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का कहना है कि तकनीकी समस्या को जल्दी ठीक किया जा रहा है और लाभार्थियों को जल्द ही मार्च महीने का राशन मिल जाएगा। झज्जर जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि सरकार ने झज्जर के मातनहेल क्षेत्र में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी RMS स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया है। करीब 40 साल पहले साल 1987 में घोषित यह परियोजना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा तकरीबन 61 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। स्कूल बनने से क्षेत्र के युवाओं को सैन्य शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा अवसर मिलेगा और उन्हें भविष्य में सेना में जाने के लिए बेहतर मार्गदर्शन भी मिल पाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनने से झज्जर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और वे सैनिक स्कूल जैसी शिक्षा हासिल कर पाएंगे। मिलिट्री स्कूल स्थापित होने से क्षेत्र के युवाओं को सैन्य अनुशासन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी। साथ ही सेना में अधिकारी बनने की तैयारी के लिए भी उन्हें बेहतर माहौल मिलेगा। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। आगामी गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का अहम फैसला लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पिंक सिटी जयपुर जाने वाले पर्यटकों को विशेष तौर पर फायदा पहुंचेगा। रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 28 जून तक संचालित होगी। इसी तरह एक और ट्रेन रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन भी संचालित की जाएगी। जल्द ही इन दोनों ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वहीं जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। यह ट्रेन 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक संचालित होगी। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर जाने वाले पर्यटकों को इस ट्रेन के विस्तार से फायदा पहुंचेगा। वहीं गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से अतिरिक्त भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इसी दबाव को कम करने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के संचालन से जहां यात्रियों को सुविधा मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर नियमित ट्रेनों में भीड़ का दबाव भी कम होगा। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज स्कीम सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। NHM के नियम इस भर्ती पर लागू होंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के आवेदक आवेदन भेजने के योग्य होंगे। मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, डाटा मैनेजर व नर्स के पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर के लिए 65 वर्ष रहेगी। सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ अलग अलग पद वाइज रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन की तिथि की बात करें तो 16 से 17 मार्च रहेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें।
इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा की मंडियों के खरीद केंद्रों में मार्केट कमेटियों द्वारा लाइसेंस न देने के कारण किसानों को उनकी फसल बेचने में आ रही मुश्किलों के मुद्दे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। साथ ही खरीद केंद्रों को तुरंत प्रभाव से शुरू करने के बारे में ज्ञापन भी सौंपा। इस पर सीएम सैनी ने जल्द से जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। सीएम से मुलाकात के बाद अभय सिंह चौटाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बुढ़ापा पेंशन वाला मुद्दा था, वैसा ही एक किसानों की गेहूं की फसल बेचने के लिए खरीद केंद्रों का बड़ा मुद्दा है। सरकार ने एक आदेश जारी कर दूरदराज के इलाकों में बने खरीफ के गेहूं खरीद केंद्रों को बंद करने और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम ताऊ देवीलाल ने इन खरीद केंद्रों की शुरुआत की थी। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के हित में इन खरीद केंद्रों को बढ़ावा दिया था। गेहूं परचेज सेंटर बंद होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। सरकार ने इस बार में स्थानीय गेहूं खरीद केंद्रों पर बायोमेट्रिक को अनिवार्य कर दिया है, जो कि संभव नहीं है। बायोमेट्रिक खरीद वहां पर हो सकती है जहां पर चारदीवारी हो। सीएम ने यह भी आश्वासन दिया है कि खरीद केंद्रों को बंद नहीं किया जाएगा और इस पर अधिकारियों से बात करेंगे। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाला घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1900 रुपए वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए में बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में इंडक्शन पर खाना बनना शुरू हो गया है। इससे बाजार में इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए सिलेंडर बुकिंग का नियम बदल दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 45 दिन बाद ही मिलेगा। यानी 2 सिलेंडरों के बीच अब कम से कम 45 दिन का अंतर रखना जरूरी होगा। होटल रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म होने से बिजनेस ठप होने लगे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रेस्टोरेंट बंद कर कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है, तो वहीं सवाई माधोपुर में भी रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। राजस्थान के जैसलमेर के सम में 150 रिसोर्ट को बंद करने की तैयारी है। वहीं राजधानी जयपुर में चाय की थड़ी, मिठाई की दुकानों और ढाबों पर कॉमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग होने लगा है। कोटा में गैस सिलेंडर की कमी के चलते लकड़ी और कोयले की भट्टे की मांग बढ़ गई है। मेस और हॉस्टलों के लिए 35 से 40 किलो वजन की भट्टियां बनाई जा रही हैं। घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी पहले जो 1 से 2 दिन में हो जाती थी, अब 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, झांसी, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और फरीदाबाद में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के कारण भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 829 अंक की गिरावट के साथ 76,034 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 228 अंक की बड़ी गिरावट रही। ये 23,639 के लेवल पर बंद हुआ। ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स में अधिक गिरावट देखने को मिली। एनर्जी और मेटल शेयर्स में बढ़त रही। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 9% बढ़कर फिर से $101 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। वहीं सोने चांदी के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 999 प्योरिटी वाला सोना 1,59,624 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है, तो वहीं 995 प्योरिटी वाले गोल्ड के भाव की बात करें तो ये 1,58,985 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। अगर चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,63,800 रुपए है। चांदी के दाम में 2210 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।